बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मैं यही माइंडसेट किया कि नहीं, अब मुझे सर्जरी करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट एसीएल इंजरी और मेनिस्कस इंजरी। जब मुझे इंजरी हुआ था एंड उसके बाद से लेके आज का दिन तक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या क्या फील किया, मेरे साथ क्या क्या हुआ। ओके, सो मुझे ये इंजरी हुआ था वाइजग में 2023 14 जनवरी को। तो मैं डांस कर रही थी वहाँ पे। डांस करते करते मैं ज़्यादा जोश में आके कुछ स्टंट्स किया था मैंने वहाँ पे। तो वो करते टाइम मैं थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया था मेरा लेग। ओके, तो मैं उसको इग्नोर कर दिया। तो मैं उसके बाद इग्नोर कर दिया, लेकिन मेरे को फिर बाद में पेन थोड़ा पेन स्टार्ट हो गया। तो वो थोड़ा पेन में क्या क्या मालिश वगैरह करके ये वो करके थोड़ा सा सेक वेक दे के ठीक कर दिया। ठीक कर दिया तो नहीं, मतलब खुद को सेटिस्फाइड किया। ओके, लेकिन नहीं कम रहा था, वो चीज़ नहीं कम रहा था। फिर मैं डॉक्टर दिखाया। डॉक्टर दिखाने के बाद डॉक्टर ने बोला आपको रेस्ट लेना है। तो मैंने सोचा कि क्या रेस्ट लेगा, हम लोग डांसर इंसान हैं, रेस्ट तो कोई बात ही नहीं है। और ऊपर से मैं था कॉन्ट्रैक्ट पे, तो कॉन्ट्रैक्ट पे हम ऐसे डांस नहीं छोड़ सकते थे, है ना। तो मुझे कुछ पेमेंट भी मिलता है उसमें से। तो हम लोग उसको कंटिन्यू किया, वही इंजरी लेके कंटिन्यू किया। तो उसके बाद मैं फिर से हैदराबाद में डॉक्टर दिखाया कि ऐसा ऐसा पेन है। तो डॉक्टर ने सेम ही बात बोला, आपको रेस्ट लेना है। मैं फिर भी गधी हूँ, मैं फिर भी रेस्ट नहीं लिया, डॉक्टर का बात नहीं सुना। तो उसके बाद यही इंजरी लेके मैं कंटिन्यू डांस किया 5 मंथ। एंड उसके बाद मैं आई आसाम बैक टू होम। एंड होम में आके मेरे को लगा ठीक हो गया। थोड़ा पेन था, जो सच में नॉर्मल इंसान को ये चीज़ पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये इंजरी ऐसा है कि लोगों नॉर्मल इंसान लोगों को ये सर्जरी वगैरह कुछ भी मैटर नहीं करता, ये लोग नॉर्मल लाइफ जी सकता है। लेकिन हम लोग आर्टिस्ट है जो स्पोर्ट्स में करते हैं या फिर डांसर है, तो ये लोग को क्या पड़ता है, मतलब जब डांस करने या फिर खेलने कूदने का कोई भी बॉडी का एक्टिविटी करने जाता है तो तब उनको पता चलता है कि ये पेन एक्चुअल है क्या और कैसा फील देता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेन नहीं है, पेन है। और जो तुम्हारा रेगुलर एक्टिविटी है उसको करने में तुमको अनकंफर्टेबल, अनकॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंट एकदम ही नहीं देगा आप लोगों को, ठीक है। अनकंफर्टेबल फील होगा। तो ये चीज़ मेरे साथ हो रहा था। एंड उसके बाद मैं फिर आसाम में डॉक्टर दिखाया। डॉक्टर ने बोला, डायरेक्ट देखते ही बोला आपको सर्जरी करना है। तो मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं बोला नहीं, मुझे सर्जरी नहीं कराना है। और डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी तो करना पड़ेगा, तुम फिर भी तुम्हारा सेटिस्फैक्शन के लिए तुम एक बार एमआरआई करवा लो, एंड उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। तो मैं एमआरआई किया तो उसमें मेरा था एसीएल पार्शियल टेयर और मेनिस्कस ग्रेड 2। डॉक्टर ने बोला कि आपको अगर सर्जरी करना है तो कर सकते हो, और अगर आप फिजियो पे लेके देख सकते हो, 1 मंथ फिजियो लेके देख सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं फिजियो ट्राई करते हैं। तो मैंने फिजियो किया। कुछ आराम तो मिला नहीं, थोड़ा बहुत जो मिला था। तो फिर भी माइंड, मतलब खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि नहीं, मैं तो पहले जैसा हुई नहीं जैसा था। मतलब थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद सेम चीज़, सेम फील जब भी मैं डांस करने जाती हूँ तब भी मुझे ये फील होता है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं से मुझे, मतलब डिप्रेस्ड मतलब कर रहा था मुझे, कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था कि मैं पहले जैसा नहीं हूँ। तो उसके बाद मैं फिर से डॉक्टर दिखाया। मतलब लोगों का बात सुन के मैं बहुत कुछ ट्राई किया, तो फिर से मैंने डॉक्टर दिखाया। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर दिखाया था। उसके बाद मेरा क्या, वहाँ पे जो हड्डी टूटता है तो पूरा प्लास्टर व्लास्टर करके रख देता है। तो मुझे उन्होंने बोला कि तुमको 10 दिन तक ऐसे ही सीधा रखना है, तो जो प्रॉब्लम है वो जुड़ जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। तो मुझे उतना एसीएल के बारे में तो उतना कुछ पता नहीं था तब तक। मैं सोचा हाँ, क्या पता जुड़ जाए सीधा रखने से। तो इस चक्कर में मेरा क्या हुआ, जो पूरा बॉडी का वेट है वो मेरा लेफ़्ट में जा रहा था, ठीक है। राइट लेग सीधा करने से, उसको नहीं चलाने से, उसको यूज़ नहीं करने से तो
जो है उस पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ना, तो इस चक्कर में मेरा लेफ़्ट लेग में भी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गया। तो लेफ़्ट लेग में भी मुझे अभी तक कट 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 आवाज़ आता रहता है। तो और मेरा जो राइट और लेफ़्ट लेग है उसमें दोनों जब मैं सीधा रखती हूँ तो मेरा लेफ़्ट लेग थोड़ा सा ज़्यादा पीछे रहता है, ठीक है, अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा पीछे रहता है। तो उससे भी मुझे तकलीफ़ होने लगा। उसके बाद मैं फिर से फिज़ियोथेरेपी के पास गया कि मुझे लेफ़्ट का भी प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मेरा राइट सीधा रखते रखते लेफ़्ट में भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने सजेस्ट किया फिर से फिज़ियो करने का, तो मैं 15 दिन तक वो फिज़ियो किया एंड उसके बाद फिर भी तकलीफ़ नहीं कम रहा था। मैं फिर से डॉक्टर दिखाया गुवाहाटी पे, अपोलो में। तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि आपको सर्जरी के बाद कौन बोला? मैं बोला जो मुझे डॉक्टर बोला था, वो लोग तो सर्जरी का बात बोल रहा था, तो मैंने फिजियो किया सिर्फ। तो अपोलो का डॉक्टर, इतना बड़ा हॉस्पिटल का डॉक्टर ये बोलता है कि नहीं आपको ज़रूरत नहीं है सर्जरी का, आप फिजियो करा लो, कुछ दिन तक साइकिलिंग वगैरह करो, आपका ठीक हो जाएगा। तो मैं सोचा हाँ ठीक है, इतना बड़ा हॉस्पिटल का डॉक्टर, 23 ईयर्स एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर सर्जन है, तो उन्होंने बोला आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैं थोड़ा सा खुश हो गया कि हाँ ठीक है, अब ठीक हो जाऊंगी मैं। उसके बाद भी सेम 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 पैसा वेस्ट, सेम पेन स्टार्ट हो गया, वही डांस करने में थोड़ा तकलीफ़। तो उसके बाद मैं फिर से डॉक्टर दिखाया बंगाईगांव में, तो मेरा आसाम बंगाईगांव में। तो इसके बाद फिर से डॉक्टर दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला तुमको कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं बोला अरे भाई मुझे तकलीफ़ है, मैं नहीं नाच पा रही हूँ। तो उन्होंने बोला क्यों नाचना है, डांस छोड़ दो। ये बात सुन के सच में बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बोला क्यों नाचना है, तुम रहो दूसरा कुछ करो। मैं बोला नहीं, मेरे को नहीं करना, मेरे को यही करना है, मेरे को इसी से पैसा आता है, मेरे को यही से प्यार है। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है तुम नाच सकते हो, कुछ नहीं होगा, कुछ दिन और फिजियो कर लो, दवाई वगैरह लिख के दे दिया। तो मैं फिर से दवाई वगैरह खाया एंड फिजियो वगैरह कर रही थी। उसके बाद सेम 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 चीज़, पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट और कुछ नहीं। उसके बाद मैंने डॉक्टर के पास फिर से गया एंड डॉक्टर को मैं बोला कि नहीं, मुझे तो दोनों पैर में तकलीफ़ हो रहा है, अब आप एक काम कीजिए, एमआरआई लिख के दीजिए, मेरे को खुद को सेटिस्फाइड रखना है। तो उन्होंने एमआरआई लिख के दिया, मैं दोनों पैर का एमआरआई किया, जिसमें से सेकेंड एमआरआई में जो 2 मंथ का गैप था, फर्स्ट एमआरआई और सेकेंड एमआरआई में 2 मंथ का गैप था, तो वहाँ पे एसीएल स्प्रेन था और मिनिस्कस का तो कुछ है ही नहीं, ऐसा रिपोर्ट आया। और जो लेफ़्ट लेग में है उसमें थोड़ा सा इन्फ्लामेशन था, जो मतलब स्वेलिंग वगैरह था इंटरनली, तो वो चीज़ आया था। तो दोनों 2 मंथ के अंदर इतना डिफरेंस तो नहीं आता है, ठीक है। तो फिर से मैं डॉक्टर को दिखाया, रिपोर्ट लेके गया, डॉक्टर ने बोला देखो तुम्हारा रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, तुम ठीक हो गए, तुम डांस कर सकते हो। सच में मेरे को पेन था, मेरे को चीज़ें दिक्कत आ रहे थे, लेकिन फिर भी कोई पॉजिटिविटी देता है ना, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ मैं शायद ठीक हो गई हूँ, ठीक है, ऐसा होता है माइंड गेम। तो जब फिर से मैं स्टार्ट किया थोड़ा नाचना वगैरह, लेकिन तब पेन वगैरह स्टार्ट हो जाता है, तकलीफ़ें आना स्टार्ट हो जाता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, तो ऐसा मतलब होने लगा। तो मैं ये सब के चक्कर में तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी मैं, सच में मैं बताऊँ, घर पे चुप चुप के रोना, फिर किसी से बात नहीं करना, झगड़ा करना, जो भी बात करते हैं मूड ऑफ, खुद में रहना, ये सब, और वीडियोस नहीं देखना। वीडियोस देखने से ऐसा लगता है लोग इतना अच्छे से नाच रहे हैं, मैं नहीं नाच पा रही हूँ। फिर रियलिटी शोज़ वगैरह देखना ही बंद कर दिया था, क्यों नहीं, मेरे को देखना ही नहीं है अब, ऐसा टाइप का सीन आ गया था। तो बहुत बहुत गंदा फील होता है, बहुत गंदा फील होता है, आप समझ भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो। तो लोग, बस मैं रील वगैरह डालती रहती थी थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरा अकाउंट को एक्टिव रखना था, प्रमोशन वगैरह मिलता, थोड़ा बहुत अर्न हो जाता था। तो ये सब, क्योंकि मैं घर पे पूरी तरीके से बैठी थी, तो मुझे कुछ तो अर्निंग करना था, तो मैं थोड़ा बहुत इसलिए रील वगैरह डाल के मेरा अकाउंट को एक्टिव रख रही थी एंड उसके बाद थोड़ा बहुत प्रमोशंस वगैरह आता था तो मैं उसको कर लेती थी। बस इतना ही कंडीशन मेरा ठीक था कि हाँ मैं मतलब रील बनाने तक मैं ठीक हूँ, कर सकती हूँ।
लेकिन प्रोग्राम करना, रियलिटी शोज़ पे जाना, ऑडिशंस देना, नो, ये नहीं कर सकती हूँ। कॉन्फिडेंट ही नहीं है, ठीक है। मेरे को धी शो, जो तेलुगु का रियलिटी शो है धी शो, उसमें डायरेक्ट चांस मिला था, डायरेक्ट, कि मैं डायरेक्ट टीवी पे प्रोग्राम कर सकती हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया, मेरा दोस्त को मैं भेज दिया। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है कि मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिला था जिसमें से मैं नहीं कर पाया, बस ये लेक के वजह से। एंड उसके बाद मैंने फिर से डॉक्टर दिखाया। डॉक्टर ने सेम बात बोला कि तुमको रेस्ट लेना है, क्यों फिजियो करना है, क्यों मतलब अलग अलग डॉक्टर्स का अलग अलग बातें, अलग अलग रिकमेंडेशन, अलग अलग चीज़ें मतलब बोलते हैं। कोई बोलते हैं आपको सर्जरी करना है, कोई बोलता है क्यों सर्जरी करना है, सर्जरी करने के बाद जो जितना नाच पा रहे उतना भी नहीं नाच पाओगे। कोई बोलता है फिजियो क्यों लेना है, फिजियो लेने से तो तुम्हारा ये सब चीज़ें ज़्यादा मूव होगा, तो वो चीज़ जो है वो चीज़ जुड़ेगा कैसे। तो हर चीज़ लॉजिकली सोचने से कभी कभी लगता है हाँ सही बात बोला ये डॉक्टर, अगर मैं मूव करूँगी तो वो जुड़ेगा कैसे। फिर बोलते कि अगर मूव नहीं करोगे तो वो स्टिफनेस आ जाएगा, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तुम्हारा, तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो तुम्हारा वो चीज़ ठीक नहीं होगा। तब अब मानूँ तो मानूँ किसका, ये ऐसा सिचुएशन। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैं गुवाहाटी जाके फिर से डॉक्टर के पास गया था, जो पटना से आता है मंथ में एक बार, ये गुवाहाटी में आता है। तो उनके पास गया तो उन्होंने एक ही बात बोला कि देखो, तुमको अगर प्रॉब्लम्स है तो तुमको सर्जरी के अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं है। कुछ भी दिक्कत आ रहा है आपको लिगामेंट में या फिर नी में, कहीं पे भी दिक्कत आ रहा है तो तुमको वो चीज़ ठीक करना है। और ठीक कैसे करोगे, वो दवाई से ठीक नहीं होता है। अगर कोई रस्सी, ऐसे एग्जाम्पल दे के भी समझाया कि अगर कोई रस्सी, कोई रोप अगर उसमें से घिस जाए, ठीक है, या फिर कट जाए थोड़ा भी, तो वो चीज़ जब तक रिपेयर नहीं होगा वो चीज़ तुम वो रोप को यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तुम करने में डरोगे। तो वो चीज़ हाँ मैं रिलेट कर पाया कि हाँ मैं डांस करने में तो डरती हूँ कि मैं अब गिर के मतलब कुछ और ज़्यादा ना हो जाए, तो ये सब चीज़ें। तो बोला देखो ये सब डर मत, कुछ नहीं है, तुमको सर्जरी करोगे, तुमको कुछ मंथ में ही तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है। अगर ACL का तुमको पूरा ACL नहीं टूटा है तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम्हारा जल्दी रिकवरी हो जाएगा। अगर पूरा ACL टूटा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। तो ये सब लेके मैं बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा गूगल, यूट्यूब, बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मैं यही माइंडसेट किया कि नहीं अब मुझे सर्जरी करना है। तो मेरा 16 मार्च को मेरा ट्रेन है और मैं जा रही हूँ दिल्ली में सर्जरी कराने। तो मैं बहुत सारा रिसर्च वगैरह करके मैं जाने वाली हूँ दिल्ली में, वहाँ पे सर्जरी कराऊंगी। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स का बात आई डोंट नो, कोई डॉक्टर बोलता है सर्जरी का ज़रूरत है, कोई बोलता है सर्जरी का ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जितना हो सके मैं अब ये प्रेशर नहीं झेल सकती हूँ, तो मैं सर्जरी करवा के ही घर वापस आऊँगी। तो यही माइंडसेट है मेरा अभी तक। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है मेरे साथ, अपडेट देती रहूँगी आप लोगों के साथ। सो ACL वाले या फिर मेनिस्कस जिसका भी प्रॉब्लम्स है गाइस, वो लोग प्लीज़ इतना डॉक्टर्स के पीछे पैसा वेस्ट मत करो। डायरेक्ट एक ही ऑप्शन है आप लोगों के पास, सर्जरी करवाओ। तुम्हारा पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, तुम बहुत जल्दी रिकवरी भी हो जाओगे। बहुत सारा डॉक्टर अलग अलग बातें बोलते हैं, तो डॉक्टर का बात मानो, लेकिन खुद से भी रिसर्च करो। अभी का जनरेशन बहुत आगे बढ़ चुका है, तो आप लोग खुद से खुद का भला सोच सकते हो। तो अब मेरा बहुत सारा पैसा वेस्ट हो गया, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, तो अभी मुझे कुछ भी नहीं करना। सो गाइस, आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, सर्जरी। तो सर्जरी करवा लो एंड जल्दी ठीक हो जाओ, एंड फिर से अपना लाइफ में न्यू से लाइफ स्टार्ट करो, फिर से आप लोग नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हो। सो या ब्लेस मी एंड प्रे फॉर मी कि मैं जल्दी जल्दी रिकवर हो जाऊँ, जल्दी जल्दी मेरे साथ सब कुछ सही हो जाए। एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।